चलिए आज बात करते हैं ईशा मालविया, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल इन तीनों के बारे में। दरअसल बिग बॉस तो आप सभी ने देखा ही होगा। बिग बॉस से पहले की जर्नी थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि बिग बॉस से पहले ईशा मालविया और अभिषेक उडारिया शो में काम करते थे। वहाँ पे वो अपनी एक्टिंग के परचम लहरा रहे थे, बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे। हालांकि वहाँ पे दो जोड़ियाँ थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी, एक तो प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की, और दूसरी ईशा मालविया और अभिषेक कुमार की जोड़ी लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। अच्छा जी, शो तो चलता रहा। शो के चलने के बीच में ही ईशा मालविया और अभिषेक कुमार को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और तब ईशा की जो एज थी वो लोगों का ऐसा मानना है कि वो अंडर एज थी, यानी कि 18 ईयर्स उनके कंप्लीट नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो अभिषेक को डेट कर रही थी। चलिए ये एक अलग मैटर हो जाता है, हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम दूसरे मैटर पे बात कर रहे हैं। उसके बाद से कुछ टाइम बाद ईशा और अभिषेक का ब्रेकअप भी हो जाता है। फिर उसके बाद से ईशा समर्थ के साथ काम करने लगती हैं उडारिया के नए सीज़न में, और वहाँ पे ईशा को समर्थ से प्यार हो जाता है और ईशा और समर्थ प्यार वाले रिश्ते में बनते हैं। इसके बाद होता ये है कि दोनों बिग बॉस के घर में आते हैं, अभिषेक कुमार और ईशा मालविया बिग बॉस के घर में आते हैं और दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जैसा कि लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ईशा का कहना था कि अभिषेक जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, शॉर्ट टेम्पर थे, और गुस्से में वो कई बारी मेरे ऊपर हाथ भी उठा चुके थे। ईशा का ये कहना था कि अब्यूजिव बिहेवियर था हम दोनों का, मतलब अगर वो गुस्सा करता था तो मैं भी गुस्सा करती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन अभिषेक ने एक बार सभी के सामने एक पार्टी के दौरान मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया, और ये सारी चीज़ें थी हमारे ब्रेकअप की। वहीं अभिषेक का भी कहना था कि ईशा मुझे बिना बताए बहुत सारे लोगों से बातें करती थी। ईशा से जब मैं पूछता था तो वो मुझे कुछ नहीं बताती थी, और इस तरह के ब्लेम अभिषेक और ईशा एक दूसरे पे लगाते रहे। ऐसे में बिग बॉस चलता रहा, और बिग बॉस के दौरान लोगों को सिंपैथी हुई ईशा के साथ कि अभिषेक का जो बिहेवियर था बिग बॉस के घर के अंदर भी वो काफ़ी अग्रेसिव था। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, अभिषेक अग्रेसिव है और इसी अग्रेशन की वजह से ईशा ने उससे दूरी बनाई है, तो लोगों को ईशा के साथ सिंपैथी होने लगी। अब ऐसे में बिग बॉस शो आप सबको पता है कैसा है। बिग बॉस में अगर प्यार मोहब्बत से सब कुछ चल रहा है, लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो बिग बॉस ऐसा होने नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड की एंट्री कराते हैं। अब वाइल्ड कार्ड की जो एंट्री होती है वो किसी और की नहीं होती है, वो समर्थ जुरैल की होती है। अब समर्थ जुरैल जब बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं तो ईशा उनको देख के साफ मना कर देती हैं कि ये उनका बॉयफ्रेंड है। हालांकि समर्थ बोल के आते हैं कि ईशा उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इसीलिए तो बिग बॉस उनको लेके आए थे, ताकि यहाँ पे 3 तिकड़ी में काम बिगड़े, है ना, इसीलिए लेके आए थे। उसके बाद से ईशा साफ मना कर देती हैं। फिर ईशा थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कि हाँ, मेरा और समर्थ का रिश्ता है। समर्थ एज चिंटू लोगों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि समर्थ के पास एक ह्यूमर है, वो खुद पे सारे जोक्स ले लेता है, तो समर्थ का जो कैरेक्टर है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ईशा, अभिषेक और समर्थ के रिश्ते के बारे में। अब धीरे धीरे शो आगे बढ़ता है। अभिषेक कुमार को बहुत दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि अभिषेक इसी लड़के के बारे में बात कर रहा होता है कि ये वही लड़का है जिससे ईशा बात करती थी, और जब मैं पूछता था वो मुझे नहीं बताती थी। अब ऐसे में लोगों को फिर से ईशा और समर्थ के ऊपर गुस्सा आने लगा, और अभिषेक के लिए सिंपैथी जनरेट होने लगी, क्योंकि अभिषेक के साथ ईशा और समर्थ दोनों मिलके उसको टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। और इसके बाद एक घर के अंदर कांड भी हुआ जहाँ पे अभिषेक ने समर्थ को एक थप्पड़ भी जड़ दिया, और उसके बाद शो ओवर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अब जो है ईशा समर्थ के ही साथ रहेगी और अभिषेक के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं होगा। वहीं शो के दौरान मुनव्वर फारूकी और अभिषेक दोनों ये बेट लगाते हैं कि समर्थ और ईशा का रिश्ता मुश्किल से 3-4 महीने यहाँ से जाने के बाद चलने वाला है, और उसके बाद टूट जाने वाला है। लेकिन इस बेट में मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार दोनों ही हार जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, होता उसके ऑपोजिट है। मतलब शो ख़त्म होते के साथ से ही ईशा और समर्थ का रिश्ता टूट जाता है, मतलब उसके बाद से ही दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि समर्थ थोड़ा सा परेशान भी दिखता था, उसने बियर्ड वगैरह भी बढ़ा ली थी और वो डिस्टर्ब दिखता था।
तो ऐसे में लोगों का ये मानना था कि समर्थ ज़्यादा परेशान हो रहा है और ईशा है जो मूव ऑन कर गई है। तो इस तरीके से समर्थ के साथ भी ईशा का रिश्ता नहीं चलता है, नहीं टिकता है और ये तीनों अलग हो जाते हैं। मतलब अभिषेक अपने रास्ते निकल जाता है, समर्थ अपने रास्ते निकल जाता है और ईशा अपने रास्ते निकल जाती है। इसी दौरान होता ये है कि ईशा के साथ तो अभिषेक और समर्थ के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अभिषेक और समर्थ ये आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी जो दोस्ती होती है वो ऑडियंस को, वो फैंस को काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों जॉली नेचर के हैं और दोनों मिलके काफ़ी फन करते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं। तो लोगों को इन दोनों की जोड़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। अब ऐसे में लाफ्टर शेफ आता है और लाफ्टर शेफ में अभिषेक कुमार और समर्थ जुरैल को कास्ट किया जाता है। और लाफ्टर शेफ अगर आप देख रहे होगे सीज़न 2 तो आपको पता होगा कि ये दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं और काफ़ी पसंद भी आते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस भर भर के प्यार लुटाती है समर्थ और अभिषेक पे। अब होता ये है कि ईशा मालविया का एक जो गाना है जो बड़ा ट्रेंडिंग है, शेकी शेकी, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके प्रमोशन के लिए कलर्स टीवी ईशा को अप्रोच करती है। अब ईशा जो है वो इस शो में आ भी जाती हैं। ईशा को जबकि ये पता है कि यहाँ पे अभिषेक भी है, यहाँ पे समर्थ भी है। लोगों की ट्रोलिंग यहीं से शुरू होती है कि ये क्या है, मतलब आप तीनों का रिश्ता ऐसा था कि जहाँ पे आप तीनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। अभिषेक के साथ तो ईशा का बहुत बुरा वाला झगड़ा था, लेकिन इस शो में आने के बाद अभिषेक और समर्थ तो फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम ईशा मालविया की बात करें तो वो उस डिस्टेंस को मेंटेन करती हुई नहीं नजर आ रही हैं, बल्कि ईशा खुद जाके अभिषेक को हग भी करती हैं, उनसे अच्छे से मिलती भी हैं, अभिषेक उनको कांग्रेट्स भी करते हैं और इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तीनों साथ में डांस भी करते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि मतलब फेम के लिए कुछ भी ईशा यहाँ पे इन दोनों के रिश्तों को यूज़ कर रही है। वो चाहती तो मना भी कर सकती थी इस शो में आना, वो मना कर सकती थी कि मुझे नहीं जाना है लाफ्टर शेफ में क्योंकि वहाँ पे दोनों मेरे एक्स हैं और मैं नहीं जा सकती, लेकिन ईशा ने मना नहीं किया और वो इस शो का हिस्सा बनी। तो लोगों के कमेंट यहीं से आने शुरू होते हैं। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या आपको भी लगता है कि ईशा जो है वो सिर्फ नेम फेम, वो रिलेवेंट रहने के लिए ये सब कुछ कर रही है? देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि इन तीनों का ही वो शो में आए थे, वहाँ पे इनकी इतनी बेइज्जतियाँ हुई, वो आप सब ने भी देखा ही है। उसके बावजूद भी इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ईशा से जब पूछा भी गया तो ईशा ने यही कहा कि वो एक शो था और उस शो में जो कुछ भी हुआ उसको मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाली हूँ और मैं बहुत आराम से उस चीज़ को आगे लेके बढ़ने वाली हूँ। मैं उस चीज़ को लेके बहुत परेशान नहीं होने वाली हूँ। जो बीत गया वो बीत गया। तो ऐसे में इन तीनों को ही फेम से मतलब है, चाहे वो फेम किसी भी तरीके से आए, चाहे वो बेइज्जती करा के आए, चाहे वो इज्जत कमा के आए, किसी भी तरीके से आए, फेम आना चाहिए। तो ये हैं ईशा मालविया, अभिषेक कुमार और समर्थ जुरैल, जिनका रिश्ता मतलब समझ से परे है। कहने के लिए तो ये एक्स है, लेकिन जब शो की बात आती है तो ये बड़े कॉर्डियल हो जाते हैं और एक टाइम को फिर भी अभिषेक को देख के लगता है कि वो दूर रह रहा है, वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। समर्थ को देख के लगता है कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन ईशा आराम से जाती है, वो उनके साथ डांस करती है, वो उनसे मिलती है। ये चीज़ थोड़ी सी फैंस को परेशान कर रही है और उसका लोगों का यही कहना है कि ईशा रिलेवेंट रहने के लिए अपने दोनों एक्स का फ़ायदा उठा रही है। अब आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।